Hello everyone, welcome to a class of HSC Board Bookkeeping and Accountancy, and our topic is going on reconstitution of partnership. इसके अंदर 3 पार्ट चैप्टर आते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. हमारी सीरीज चल रही है एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो भी इलिस्ट्रेशन सम की. आज करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 6, 1 2 3 4 5. चेक द आई बटन एज वेल एज प्रैक्टिकल सम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो चेक करें. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, समीर एंड निशा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3/4 1/4. शो द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 18. यहाँ पे रेशियो 3/4 1/4 यानी 3:1 कहना. लाइबिलिटीज है, एसेट से एडमिट हो रही है पूनम 1/5 शेयर पे. पूनम ने कैपिटल लाया 120 का. गुडविल ब्रॉट इन कैश है, गुडविल का अमाउंट नहीं है, आपको ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट कंसिडर के 4 ईयर परचेज. गुडविल का फॉर्मूला है ये. तो यहाँ पे लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5, यानी इसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग गुडविल. फिर एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज ओके, इंक्रीज डिक्रीज है. क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, द बैलेंस शीट, यानी न्यू बैलेंस शीट बनानी है. तो पहले टिक मार्क करेंगे. कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, और ये सिर्फ ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में बटेंगे. 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी, स्टॉक एसेट, फर्नीचर एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, डेटर भी एसेट्स. रीवैल्यूएशन में जाएगा आरडीडी. देन 135 जो आउटर कॉलम है, इसको कंसीडर करने का नहीं. कैश अकाउंट बनेगा, वर्किंग नोट में जाएगा ये. डेबिट साइड, लाइबिलिटीज क्रेडिट, एसेट इज डेबिट. पूनम का शेयर है 1/5, ठीक है. कैश आ रहा है आपका कैपिटल में, तो कैश टू न्यू पार्टनर यानी कैश टू पूनम कैपिटल. कैश अकाउंट में डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड. गुडविल भी ब्रॉट इन कैश है, ठीक है. ब्रॉट इन कैश की 2 एंट्री है, तो 2 एंट्री में विड्रॉन वर्ड चेक करने का. विड्रॉन वर्ड कहीं नहीं था, तो आपको रिटेन यानी 2 ही एंट्री पास करनी. कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. अब यहाँ पे गुडविल क्रेडिट में भी है और डेबिट में भी है, तो ये दोनों गुडविल कट हो जाएंगे. तो आपका जर्नल एंट्री जो बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. और यहाँ कहीं आपको न्यू रेशियो वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो बेसिकली ओल्ड पार्टनर आया तो हम सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं. ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों रहा, तो ये सब में न्यू रेशियो दिया ही नहीं है, तो वी हैव टू कंसिडर एज अ ओल्ड रेशियो, यानी 3:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो गुडविल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि गुडविल का अमाउंट है कितना. पहले टोटल प्रॉफिट करेंगे, वर्किंग नोट फॉर गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड पूनम शेयर. पहले फर्म का गुडविल निकालेंगे, फिर पूनम का हिस्सा कितना उसका, वो याद रखना 1/5 शेयर है, यानी टोटल फर्म का जो भी गुडविल आएगा उसमें से 1/5 शेयर पूनम का रहेगा. तो पहले आप टोटल प्रॉफिट करेंगे 60 45 75 30 45 प्लस करेंगे, इट विल बी 2,55,000. देन वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर. टोटल प्रॉफिट 255, नंबर ऑफ ईयर यानी कितने नंबर है, 5 नंबर है, तो 2,55,000 डिवाइड बाय 5, इट कम्स टू 51 एवरेज प्रॉफिट. नाउ द फॉर्मूला ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में लिखा रहेगा. ये रेड लाइन मैंने किया, हाईलाइट बता रहा हूं, परचेज वर्ड रहेगा, तो ये याद रखें. तो आपको 51,000 इंटू 4 करना है. एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 51 इंटू 4. 51 यहां से निकाला हमने. नाउ दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म. अभी पूनम का हिस्सा कितना रहेगा उसमें, 1/5, तो 2,04,000 इंटू 1/5. तो पूनम का शेयर आता है 40,800. तो यहां जो गुडविल की एंट्री आएगी 40,800, और यहां जब ओल्ड पार्टनर में बांटोगे समीर और निशा में, तो इट विल बी 3:1. तो सिंपल है, इसको समझे. फिक्सर 45 है. यहां पे ये वर्ड याद रखिए, रीवैल्यूएड है. रीवैल्यूएड, न्यू वैल्यूएड, वैल्यूएशन, ये वर्ड आते हैं, तो यानी ये आउटर कॉलम का अमाउंट है. फॉर एग्जाम्पल यहां
पुरानी कीमत 60 है तो नई कीमत 45 है। तो यहां पे बच्चों आपको समझना है कि डेप्रीशिएशन हो रहा है 15,000 का। तो डेप्रीशिएशन नहीं बोला उन्होंने, रीवैल्यूएट बोला, और हमें डेप्रीशिएशन निकालना है और डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट पास करना है। तो 60,000 फिलहाल टिक मार्क करके रखें। बिल रिसीवेबल की भी नई कीमत है, अभी वो क्वेश्चन में देखेंगे। पहले टिक मार्क करते हैं स्टॉक को, फिर डेटर को। अगर डेटर को टिक मार्क करें यानी आरडीडी को भी टिक मार्क करना पड़ेगा। न्यू आरडीडी वगैरह दिया है, अगर न्यू आरडीडी दिया है तो, अगर न्यू आरडीडी वगैरह नहीं होता तो डेटर पे भी टिक मार्क नहीं और आरडीडी पे भी टिक मार्क नहीं। दिस इज योर ओल्ड आरडीडी। बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट है इसीलिए ओ आरडीडी, ये एडजस्टमेंट है इसीलिए ये न्यू आरडीडी। लेस एज अ प्रोविजन यानी रिजर्व, प्रोविजन यानी रिजर्व। आरडीडी है ये आपका 20%। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता, फिर से बोला, अगर ये न्यू आरडीडी का एडजस्टमेंट नहीं होता तो डेटर नॉर्मल एसेट बन के डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाता और 15,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता। मगर यहाँ पे न्यू है तो वी हैव टू कंपेयर। अब यहाँ पे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि भाई 1.5 लाख का 20% आता है, न्यू आरडीडी 10% 15 यानी 30,000 आता है। तो न्यू आरडीडी इज 30,000, ओ आरडीडी इज 15,000। नुकसान बढ़ रहा है, पिछले साल का नुकसान 15, इस साल का नुकसान 30। 15,000 से बढ़ गया, नुकसान बढ़ गया तो नुकसान, और डिफरेंस विल अपीयर इन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। फिर बिल्स पेबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक। देखो यहाँ बिल्स पेबल है ही नहीं, लिखना ही भूल गए, डायरेक्टली लिखना भूल गए, तो यहाँ तो टिक मार्क नहीं कर सकते। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है, लिखना ही भूल गए, तो अभी लाइबिलिटी में भी लिखेंगे और रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो क्वेश्चन क्लियर हो। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है गुडविल का, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला याद रखें। पहले टोटल प्रॉफिट निकाले, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर गुडविल, और गुडविल आने के बाद वो न्यू पार्टनर का शेयर कितना क्वेश्चन में दिया रहता है उसको समझना। सो बच्चों होप सो क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा। अब इसका सोल्यूशन बना लेते हैं। तो सोल्यूशन में रीवैल्यूएशन बनाना है, कैश वर्किंग नोट में बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। तो पहला बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट से पोस्टिंग करेंगे। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, समीर का और निशा का, पूनम का डैश मारना। जर्नलिज्म ये भी बताया था मैंने, 3:1 में बांटना है। तो पहले डिवाइड बाय 4 करें, तो 4 1 4 4 12,000 आया। तो 12,000 इंटू 3, 12,000 इंटू 1, 1 से किए तो 12,000, 12,000 इंटू 3 किए तो 36,000। ओल्ड में बांटना, न्यू को नहीं। क्रेडिटर लाइबिलिटी टिक मार्क नहीं है तो हम डायरेक्टली बाहर लिखेंगे। स्टॉक टिक मार्क है, अंदर लिखेंगे। फिक्चर भी अंदर, बिल रिसीवेबल भी इनर कॉलम, डेटर भी इनर कॉलम। और ये तो कंपेयर करेंगे, एडजस्टमेंट आएगा न्यू आरडीडी का तो कंपेयर करके लिखेंगे। नेक्स्ट इज कैश, कैश जाएगा कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो अकाउंट में जा रहे हैं तो उनका नाम नहीं आता, बैलेंस आता है। जैसे कैपिटल था तो हमने बैलेंस लिखा। फिर ये हो गया। अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट में अपना पहले क्या आया था बच्चों, कैपिटल आया था। तो कैपिटल की एंट्री बताई थी मैंने, कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर पूनम कितना आया, 1,20,000, यानी कैश अकाउंट में डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। पूनम के कॉलम में लिखने का, अपोजिट अकाउंट का नाम, कैपिटल में कैश लिखा है, कैश में पूनम लिखा है। नेक्स्ट था हमारा गुडविल, 40,800 हमने कैलकुलेट किया है। एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। गुडविल कट हो चुका है तो कैश टू ओल्ड पार्टनर कितना, 40,800 रेशियो में डिवाइड करना आपको। कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो 40,800 को यहां पे भी 4 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 10,200। 10,200 इंटू 1, 10,200 इंटू 3। गुडविल कट हुआ था, ये समझे आप लोग, इसको हमेशा याद रखें। डेबिट और क्रेडिट का गुडविल क्या होता है, कट होता है। यहां पे भी देखो गुडविल डेबिट क्रेडिट कट होता है। तो जब कट हो रहा है तो कट करके पास करें। गुडविल के बाद हमारा फिक्चर है, नया कीमत है 45,000 का।
तो नया कीमत अपन सबसे पहले बाहर लिखने का, फिर कंपेयर करने का, इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज भी बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। डिफरेंस इज 15,000। एसेट कम, नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सेकेंड एडजस्टमेंट था हमारा बिल रिसीवेबल को बोलता है भाई नई कीमत है 1,20,000, तो पहले हम लोग बाहर लिखेंगे 1,20,000। अब देखो कीमत बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। कितना बच्चों? 30,000 से बढ़ रहा है, तो 30,000 इंक्रीज, एसेट्स बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नेक्स्ट आफ्टर बिल रिसीवेबल स्टॉक की नई कीमत है 60,000, बाहर लिखेंगे नई कीमत, सब बाहर लिख रहे। यहां पे डिक्रीज हो रहा है, 30,000 से डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स कम, प्रॉपर्टी कम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट इज डेटर पे न्यू ऑलरेडी 20% निकालना आपको। तो डेटर का 20% बताया तो 1.5 लाख का 10% 15, तो 20% 30,000, तो बाहर चले गया आपका 1,20,000। नाउ दिस इज योर न्यू आरडी और ओ आरडी 15,000। तो नुकसान बढ़ा, पिछले साल का नुकसान 15, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट वी हैड कंसीडर इट इज एन एक्सपेंस। भले वो आपने रिजर्व करके रखा, अपने पास ही है, अपने अकाउंट में ही पैसा है, बट हमने एक रिजर्व नाम करके रखा है, डाउटफुल डेट, नुकसान हो सकता है, तो फिलहाल इसे कंसीडर करें कि भाई ये नुकसान है। तो पिछले साल नुकसान हुआ 15 का, इस साल नुकसान हुआ 30 का, नुकसान बढ़ गया, डिफरेंस इज 15,000। तो वो डिफरेंस आपको यहां बताना। वो बच्चे बोलते हैं कि भाई ये लिख दिया, ये नहीं है, ये दोनों का डिफरेंस है, इसको समझना। और डिफरेंस को भी चेक करना, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। नुकसान चेक करें, पिछला 15, इस साल 30। अगर सपोज पिछला 15 होता और इस साल 10,000 होता, तो अब नुकसान कम हो रहा है, 15 से 10 पे आ गया, यानी 5,000 कम हो रहा है, तो अब नुकसान कम हो रहा है, तो इनकम। सो इन दैट केस वो 5,000 आप क्रेडिट में लिखते। तो इसको कंपैरिजन करना सीखना है आपको। इसके बाद हमारा आरडीडी के बाद है बिल्स पेबल। ये तो ओमिट हुआ, लिखना ही भूल गए हम लोग 15,000 का, तो हम लिखेंगे पहले लाइबिलिटी में 15,000, यानी लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान बढ़ गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। अब आपके सारे एडजस्टमेंट हो गए, तो आप क्लोज करेंगे। पहले वर्किंग नोट बंद करते हैं। कैश का डेबिट ही बढ़ा है आपका, और सेम फिगर आपको प्लस करके यही लिखना है। बैलेंस आपका यही आया, और ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड 2,35,800। ना रिवैल्यूएशन में भी आपका डेबिट बढ़ा है, 30, 60, 70, 75 आया, 75 से 30 गया, तो कितना आया बच्चों? 45। ये हो गया लॉस। डेबिट में आता प्रॉफिट, क्रेडिट में आया इसीलिए लॉस। लॉस होवे या प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटने का है ओल्ड रेशो में। तो 45,000 को पहले डिवाइड बाय 4 करो, तो आंसर आएगा 11,250। अब 11,250 को इंटू 1 और इंटू 3 कर दो, तो ये फिगर आ गया। अब ये रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड है, तो आप उन्हें इसको शिफ्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। टू रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस लिखें, पूनम में डैश मारे। तो यहां पे देखो बच्चों, जहां पे भी बाटम पार्टी हो रही, जनरल रिजर्व हो रहा है, लॉस हो रहा है, गुडविल हो रहा है, तो सब ओल्ड रेशियो में हो रहा है। ये याद रखना, एडमिशन में सब ओल्ड रेशियो लगता है। हाँ, गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ वर्ड होगा तो ही न्यू रेशियो लगता है, इसको समझना। सम करेंगे आइंदा, वरना ये जहन में रखो कि एडमिशन में जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में ही होगा। नाउ वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले समीर को देख लेते, 50, 60, 2, 10, 2, 16, 600, तो 216,600 में 33,750 माइनस करे। दिस इज द कैपिटल बैलेंस ऑफ समीर, और ये कैपिटल बैलेंस यहाँ हम कैपिटल में लिखे, लाइबिलिटी साइड में एज ए कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। पहले निशा को क्लोज कर लेते हैं, 160, 174, 184, 200, ऐसे माइनस करेंगे 11,250, तो निशा का न्यू कैपिटल आया 172,950। दिस इज योर न्यू कैपिटल, दिस इज योर ओल्ड कैपिटल।
पूनम में तो कुछ है ही नहीं तो 120, और माइनस करने के लिए भी कुछ नहीं तो 120। अब ये तीनों बैलेंस यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटी में एज ए कैपिटल अकाउंट और प्लस करके बाहर लिख दो। और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी और एसेट्स को प्लस करके देखेंगे कि दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। तो आपका टोटल सेम आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब आपका सम क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। तो इस तरह से आज हमने सम किया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 किया। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट था गुडविल ढूंढना, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला याद रखें, और हर सम में देखो रीवैल्यूएशन, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ में रीवैल्यूएशन वर्ड आते हैं। तो इसको समझे कि रीवैल्यूएशन वर्ड आ रहा है तो आपको सबका सब अमाउंट पहले बाहर लिखना है, फिर चेक करना है वैल्यू कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। स्टॉक की वैल्यू कम हुई, फिक्चर की वैल्यू कम हुई, मगर बिल रिसेबल की वैल्यू बढ़ गई। तो उस चीज़ को समझ के करना आप लोगों को। और फिर से बोलूँगा कि गुडविल का फॉर्मूला बाय हेड करें, हाउ टू फाइंड आउट द गुडविल, और पूरा फॉर्मूला लिख के रखें, सम को समझे। रीवैल्यूएशन बोलेगा तो आउटर कॉलम, न्यू आरडीडी ओ आरडीडी कंपेयर करें, डिफरेंस को लिखना है रीवैल्यूएशन में। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।